हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कृष्णा इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेकर आपका अपना बीके सर आप सब तक प्रेजेंट हो चुका है। दोस्तों, कहते नहीं है कि जब आपको ना किसी से लगन लग जाती है, जैसे कहा जाता है ना कि किसी से लगन लग जाती है ना, तो फिर वो उसकी चीजों को उसकी आदत उसको हो जाती है, उसको आदत हो जाती है। तो सर, जब आदत हो जाती है तो वास्तव में वो उसे पाकर रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी लगन आप जैसी शिद्दत आप एक अपनी प्रेमिका को पाने के लिए करते हो ना, वही शिद्दत और वही आदत अगर आप सफलता के लिए बना लो तो मुझे लगता है कि सफलता आपके हाथ हो जाएगी। मेरे प्यारे मित्रों, सभी से मैं ये आप सबसे कहना चाहूंगा कि एग्जामिनेशंस आप सबके लगभग समझिए कि पीक पर हैं, आपके टाइम पर हैं। तो एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी चीजें हैं जहां पर हमें चीजों को सीखना और समझना जरूरी होगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देखिए, हंसी और मजाक और भी सब बहुत सारी चीजें हैं जिसका कोई है ना, वो ठीक है, अपनी जगह पर लाइफ एंजॉयफुल होनी चाहिए। याद रखिएगा मेरे मित्रों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों कि मजाक में पढ़ाई कर लीजिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मजाक में पढ़ाई कर लीजिएगा, मगर पढ़ाई से कभी मजाक मत करिएगा। अगर आप वास्तव में सच्चे दिल से, मन से चाहते हो कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओ, तो फिर एक बात याद रखिएगा, सफलता के लिए आपको त्याग तो करना पड़ेगा। यानी जो जितना जला है वो उतना ही आगे चला है। याद रखिएगा, वो फिर उसे कोई नहीं हटा सकती, क्योंकि ऐसी कोई बनी बला नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे मित्रों, आइए शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने कल की जो डिस्कशन शुरू किया था, मॉडल्स को लेके हम लोगों ने बात करना शुरू किया। मॉडल्स को लेके हम लोग हालांकि वर्ब के सेगमेंट्स को देख ही रहे हैं, आपको जैसा कि जानकारी है ही। वर्ब के जो सेगमेंट को हम लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे, वो वर्ब के सेगमेंट्स को लेकर के एक एक करके चीजें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक वर्ब की बेसिक्स पर ध्यान दिया है बहुत बढ़िया ढंग से, और वर्ब की बेसिक्स के बाद हम लोगों ने मॉडल्स की बातों को सीखना शुरू कर दिया है। याद रखिएगा कि इंग्लिश में मॉडल्स का प्रयोग हम लोग एज अ हेल्पिंग और मेन दोनों वर्ब की तरह करते हैं। ये बात मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है इसके पहले वाले वीडियो में। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत बखूबी देखिएगा, मोहब्बत से देखिएगा, दिल से देखिएगा, अपने आप चीजें आपको आ ही जाएंगी। तो मेरे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज की अपनी कहानी मॉडल से। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने मे की जानकारी आपको मैं दे चुका हूं। आज मैं इसी के एक अगले फॉर्म की मैं बात करूं। अगर इसे मैं अगले फॉर्म की बात मैं करता हूं तो मेरे प्यारे मित्रों, माइट का प्रयोग किया जाएगा। आखिर वास्तव में ये माइट होता क्या है, माइट का प्रयोग किस तरह से करते हैं, माइट वास्तव में क्या है, माइट का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, ये सभी बातें हम सीखना शुरू करते हैं। माइट का प्रयोग तो सबसे पहले मे के ही जगह पर होता है। कहां होता है प्यारे? मे के ही जगह पर होता है। यानी अगर मैं कहूं कि इट इज द फॉर्म ऑफ द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, अगर मैं ये कहूं कि ये मे का पास्ट फॉर्म है, किसका भाई? मे का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, आप इस बात को जरूर याद रखें, पास्ट फॉर्म है मे का। यानी कि जो मे में हम लोगों ने वर्तमान की बातें की थी, ये जो मे है ना, ये आपका प्रेजेंट शो करता है। कोई भी आपकी जो संभावनाएं हैं, कोई भी ऐसी बातें हैं जो वर्तमान में होती हैं, उसी का जस्ट अपोजिट ये माइट पास्ट फॉर्म मे का है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, क्या बात है ना। जैसे अगर कुछ बातें अगर इसी में लिखना चाहूं, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर इसी में मैं कहूं कि अगर जब भी आप नरेशन की बात करते हो तो नरेशन में जो आपका डायरेक्ट स्पीच होता है, उसमें अगर ये पास्ट सेंस में मे का यूज दिया है तो फिर माइट का यूज आप लोग करते हैं, आपको सबको पता है। जैसे सीता सेड दैट, सीता ने कहा, क्या कहा मेरे प्यारे,
इट में रेन टुडे। आज बारिश हो सकती, संभावना की बात कर रहे हैं, संभावना की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसी को बनाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि सीता क्या कही, सेड दैट। ठीक है भाई, इतनी बात अपने आप में, ये डायरेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट की बात हुई, ठीक है ना। अपनी जगह पर इट, हमने इसी में को माइट कर दिया, यानी इसी को मैंने माइट कर दिया, रेन कर दिया, और टुडे को आप हमेशा दैट डे में बदल देते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई? इतनी छोटी सी बात, तो प्रॉब्लम क्या हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई। तो इसी तरीके से और भी सेंटेंस देखे जा सकते हैं, जैसे she said, comma inverted comma, she said, may God bless you। ये बातचीत हुई, ठीक है, बहुत अच्छी बात। यहां पर हमने देखा कि गॉड से ब्लेसिंग किससे आ रही है, तो सी, इसको बदल देंगे प्रेड में, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है। सी प्रेड, हमें दैट का यूज करना होगा और फिर सब्जेक्ट का यूज करना होगा, माइट का यूज करना होगा, और ब्लेस यू कर दिया, सेकंड पर्सन होने की वजह से ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। तो यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे ही, तो यहां पर हम लोग इसी का बना देंगे हिम। ठीक हुई भाई बातचीत? किसी को कोई संदेह है, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये एक लेस पॉसिबिलिटी है। ठीक है, दूसरी बात इसी में समझा जाएगा। अगर इसी में मैं एक दूसरी बात बताना चाहूं तो दूसरी जो बात होगी, इसको हम एज अ रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के सेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? रिक्वेस्ट के सेंस में भी, ठीक है ना। ये समझिएगा, ये जो आपकी लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी लैकिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर आप लिख सकते हो हेजिटेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर मान लीजिए कि कोई रिक्वेस्ट आपने किया, ये ना एक्सेप्ट होने का डर जिसके अंदर है। जैसे मान लीजिए आपने ये शब्द यूज किया कि रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट होने का जो सीन है, अगर ऐसा सीन कोई क्रिएट हो जाता है तो ऐसे सीन में, जैसे मान लीजिए हेजिटेशन लगे, जिसको थोड़ा सा संकोच लगता हो, ठीक है, उसको ये लगता हो कि यार कहीं हमारा ये जो प्रपोजल मैंने दिया, प्रपोजल कहीं न स्वीकार हुआ, तो ऐसी कोई चीज अगर जिसके मन में आ गई तो सर उसके लिए आपको यहां पर क्या यूज करना होगा? माइट का प्रयोग करना होगा, ठीक है भाई। ये आप कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इसको सेंटेंसेस दे देते हैं इसमें आपको, ठीक है, नोट कर लीजिए भाई। हम सेंटेंसेस लिख देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे माइट आई बोरो योर कार, क्या मैं आपकी कार को ले सकता हूं या ले सकता था? या माइट आई टॉक टू सीएम
ठीक है। अब देखो यहां पर आपने देखा कि ये माइट का प्रयोग किया गया, यहां पर कंफर्मेशन नहीं है कार को लेने की, यहां पर भी सीएम से बात हो ही जाएगी, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए कि किसी आपके दोस्त के पास कुछ चीजें हों और आप चाहते हो उसको कि आपको मिल जाए, मगर आप क्या करोगे, आप करोगे क्या कि आप उससे मांगने के लिए हिचकिचाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये डर होगा कि कहीं ये मना ना कर दे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, एक हमारे परम मित्र हैं और रोहित मिश्रा नाम है उनका, परम मित्र हमारे हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके अंदर ये चीज बहुत भारी मात्रा में है। उनको कोई चीज अगर कही जाए कि सर आप ये थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो उनको ये लगता है कि यार मैं कहूंगा पता नहीं हो कि ना हो। ये जो हेजिटेशन है, ऐसी ही सिचुएशन के लिए माइट का प्रयोग किया जाता है। माइट का प्रयोग ऐसी सिचुएशन के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में रखिएगा। दरअसल हमने जो भी आपको बात बताई ना, जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, आप 2 मिनट के लिए मेरी बात सोचिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप किसी लड़की को बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी लगती है आपको, और फिर आप उसके पास जाने से पहले आपने एक चीज सोचा है, क्या? अरे यार प्रपोज तो कर दूंगा, पता नहीं मानेगी कि नहीं मानेगी। ये जो आपके अंदर एक थिंकिंग डेवलप हुई है, ये डेवलप अपने आप में हुई है, जिसे लेस पॉसिबिलिटी कहा जाता है। इसी को लेस पॉसिबिलिटी कहते हैं। अच्छा, वजह क्या है? अगला जो इंसान है, वो इंसान मेरी बात को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। सर, दिस इज अ टाइप ऑफ हेजिटेशन एंड दिस इज अ टाइप ऑफ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपकी कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो मेरा प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट करेगा। या जैसे एग्जामिनेशन में आप जाते हो तो आपको जैसे लग जाता है अरे यार पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एग्जामिनेशन मेरा पास होंगे कि नहीं होंगे। ये जो आपके अंदर बात बनती है, ये लेस पॉसिबिलिटी की बात बनती है। सर, इसी के लिए यहां पर हमें माइट का प्रयोग करना होता है। कोई दिक्कत हुई? सर नेक्स्ट प्लीज। इसके बाद सर हम देखना चाहेंगे थोड़ी सी और बात को समझना चाहेंगे। ठीक है, ठीक है। कह सकता हूं कि माइट यूज्ड फॉर लेस पॉसिबिलिटी इंस्टेड ऑफ मे जो होता है, ये जो मे होता है, इसमें कुछ हद तक पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है अपेक्षाकृत किसके? माइट के। माइट की अपेक्षाकृत यहां पर आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, और माइट में तो बिल्कुल नहीं देख सकती। बहुत कम संभावना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी एक और बात याद रखिएगा कि जो पास्ट का सीन है ना, वो पास्ट का सीन पास्ट टेंस का रिलेशन वहां पर नहीं बताने का काम है। अदरवाइज पास्ट टेंस की अगर आप बात करोगे, जरा सा आप खुद ही सोचिएगा, जहां पर आप संभावना की बात कर रहे हो, सुनिएगा ध्यान से, संभावना की जो बात कर रहे हो, अगर आप पास्ट में चले जाओगे, संभावना किसकी होती है? कोई भी एक्शन आपका नहीं हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एक्शन आपका नहीं हुआ है, सर उसी एक्शन की तो संभावना होती है। अब जो एक्शन हो चुका है उसकी संभावना क्या? वो तो कंफर्म है, दिया कि नहीं दिया। मान लीजिए हम गाड़ी मांगने गए, देगा कि नहीं देगा। अगर मैंने उससे गाड़ी मांगी लिया, गाड़ी मांगने के बाद उसने कह दिया नहीं देंगे, तो फिर बात
पिछली हो गई, अब वहां संभावना किस बात की, वहां तो क्लियर है कि नहीं देगा। लेकिन संभावना की जो क्रिएशन होती है वो जैसे आने वाले समय के लिए संभावना की क्रिएशन होती है, तो वहां पर ऐसी कोई सीन क्रिएट होगी जिसकी वजह से आपको लगेगा कि मे के स्थान पर अगर माइट की प्रयोग करें। यहां पर जो पास्ट सीन है ना, पास्ट सीन का मतलब यह नहीं कि बीते हुए समय की बात, बीते हुए समय की, यहां पर आपको बीते हुए समय की बात कम, यहां पर आपके द्वारा किया गया वो बात, ली गई थिंकिंग, सोची गई बात। जैसे आप सोचते हो ना, जैसे मान लीजिए छोटी सी बात आप सोचिएगा, बहुत छोटी सी बात सोचिएगा, मान लीजिए बहुत छोटी सी बात है आपके लिए, बेहतर सी बात, मान लीजिए इसका नाम है चुन्नी, इसका नाम है मुन्नी, ठीक है। चुन्नी और मुन्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे मुन्ना कर दो यार, लड़की लड़की हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर एक बात ध्यान दीजिएगा, ये इसको बोलने से डरता है या फिर ये इसको बोलने से डरता है। क्यों डरता है पता नहीं, एक्सेप्ट हो या नहीं। ये जो आपके अंदर थिंकिंग आई है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनना, ये जो थिंकिंग आपके अंदर आई है, ये क्या आपने अभी प्रपोज किया? नहीं किया ना। जब आपने एक्शन ही नहीं लिया, अभी आपने एक्शन ही नहीं लिया, तो आप जहां पर बैठ कर सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूचर हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ ना, ये हुआ कि नहीं फ्यूचर? उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर हुआ। तो कुल मिला के आपके द्वारा लेने वाले एक्शन की जो बात है, वो बात हम संभावना के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? आइए आगे की बात समझते हैं। ठीक है भाई, जैसे आइए कुछ एग्जांपल्स हम इसके तौर पर देख लेते हैं, इसी तौर पर एग्जांपल देख लेते हैं। इट माइट रेन, हो भी सकती, बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत लेस पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कहूं इट में रेन टुडे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी भैया, मेरे में लगने से मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है। मोर में लग जाने से मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। दे माइट हेल्प यू, दे माइट हेल्प यू, दे माइट हेल्प यू, ठीक है। नीचे नहीं दिख रहा है, ऊपर में लिख देता हूं। दे माइट हेल्प यू, यहां भी वही मामला है, यहां भी वही मामला है, लेस पॉसिबिलिटी है। अगर यही लिख गया, यही लिख गया, दे मे हेल्प यू, देखिए मदद हुई नहीं है, करेगा ही करेगा ये भी गारंटी नहीं है, मगर संभावना तो ज्यादा है, ठीक है ना, संभावना तो ज्यादा है। इसलिए हम इसे मे को और माइट को सिर्फ एक डिफरेंस में अगर मैं समझने की कोशिश करूं, मे और माइट की अगर मैं एक बात करने जाऊं, नहीं बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है, तो याद रखना मे और माइट को मैं एक बात कहूंगा कि सर मोर पॉसिबिलिटी की बात करेगा। किसकी भाई? मोर पॉसिबिलिटी की बात करेगा, और ये लेस पॉसिबिलिटी की बात करेगा, ठीक है भाई, ये याद रखिएगा। एक मोर पॉसिबिलिटी की बात करेगा और एक लेस पॉसिबिलिटी की बात करेगा, ये याद रख लीजिएगा। ये अंतर आपको आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ठीक, ठीक है, ये याद कर लीजिए। चलिए आइए एक आध इंप्लीमेंट आपके साथ करते हैं, अच्छा सा इंप्लीमेंट है, ठीक है। जैसे शी मे हैव बीन वोंडेड, वोंडेड मतलब होता है घायल होना, ठीक है, ठीक है।
ठीक, एक बात ये हो गई। दूसरी एक और बात लिख देता हूं, ठीक है ना। She might have been wounded। ये भी बात आप देखिए, दो सेंटेंस आपके सामने दो सेंटेंसेस हैं। अब इन दो सेंटेंसेस को आपको यह समझना है कि इन दो सेंटेंसेस की जो बात है इनमें अंतर क्या है, दोनों में, मे और माइट, इनमें दोनों में अंतर क्या है। याद रखिएगा, मैंने मे का भी प्रयोग किया और माइट का भी प्रयोग किया। समझना आपको है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ठीक है। सुनिए, पहले वाले सेंटेंस का मतलब है, पहले वाले सेंटेंस का पूरा एक मतलब है, ठीक है ना, कि वह घायल हो सकती है। घायल हुई नहीं है मगर संभावना है। क्या कह रहा हूं, वह घायल हो सकती है, अभी घायल हुई नहीं है मगर घायल होने की संभावना है, ज्यादा संभावना है, ज्यादा संभावना है। दूसरे वाले में जो बात निकल कर सामने आई है वह घायल हो सकती थी, क्योंकि परिस्थिति वैसी थी। घायल हो सकती थी, परिस्थिति वैसी थी, मगर हुई नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये सेंटेंस दोनों आप लिख लो और इन दोनों को आप अपने कॉपी में लिख करके चीजों को मेंशन करते रहना ताकि आपको दिक्कत ना होने पाए, ठीक है, ठीक है। चलिए, माइट का प्रयोग हम लोग माइट यूज्ड एज प्योर इमेजिनेशन, या ब्लैंक इमेजिनेशन आप कह सकते हैं। यानी इसी को कोरी कहा जा सकता है। ऐसी इमेजिनेशन कोरी इमेजिनेशन जिसे कहते हैं। शांति से चीजों को नोट करिए और समझने की कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं आगे क्या है। ठीक है, अच्छे से चीजों को नोट करिए बढ़िया से, ठीक। आइए कुछ शब्दों को मैं मेंशन कर दे रहा हूं जो शब्द दिखाने का काम करते हैं आपको कि ये जो कल्पना है ये अभी प्योर है, अभी हुई नहीं है, होने को है, ठीक है, ठीक है ना। चलो, एज इफ, एज, ठीक है। आई विश, शब्दों को नोट कर लेना। वी विश या शी या दे विश, इन शब्दों को नोट कर लेना। ये सारे शब्द आपको महसूस होने को मिलते हैं वहां पे कि ऐसी कोई सीन क्रिएट होती है, ऐसी कोई सीन वहां क्रिएट होती है जो कि आपको कोरी, यानी कि कोरी का मतलब आपको पूरी तरीके से ब्लैंक होगी, यानी अभी इमेजिनेशन को सोच रहा होगा बंदा और अभी किया नहीं होगा या हुआ नहीं होगा, ऐसी कोई सीन, ठीक है। जैसे चलिए एग्जाम्पल आ लिख दें ऊपर, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को नोट कर दें। जैसे he wishes, have been, he wishes, you might have been। ध्यान से सुन लेना कि he wishes, you might have been
सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये बात हो गई। एक बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, यू माइट सक्सेड। देखो यहां पर माइट का, देखो भाई, कठिन परिश्रम किए हो बात ठीक है, लेकिन सफल हो जाओ ये भी तो गारंटी नहीं है। कठिन परिश्रम आपने किया है नो डाउट, लेकिन आप सफल भी हो जाओ ये तो गारंटी नहीं है। ठीक है, बस एक हम बैठ करके एक उस तरीके की कल्पना करते हैं कि काश ऐसा हो जाता है। जैसे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जब हम फॉर्म फिलअप करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि अरे यार परीक्षा कहीं ना निकली तो, ऐसा नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं चलो एक कुर्सी तो मिल ही जाएगी, एक पोस्ट मेरी है चाहे जो हो जाए, एक पोस्ट हम लेके रहेंगे चाहे जो हो जाए, ये हम सोचते हैं ना। ये सोचना ही गड़बड़, और यही हमें कोरी इमेजिनेशन दिखाने का काम करती है। ठीक, नोट करो, नोट करो। ठीक है, चीजों को धीरे धीरे सीखिए, बहुत तेजी से जाने की जरूरत नहीं है। चीजों को धीरे धीरे सीखिए, मगर अच्छे से सीखिए। यानी कहते नहीं है कि अगर आप किसी भी चीज में तेजी किए तो लगेगा कि शैतान हो गया ये पूरी तरीके से, है ना। तो शैतान वाला काम नहीं करना है, धीरे धीरे चीजों को सीखना है, बढ़िया से सीखना है, ताकि आगे चल करके हमें आने वाले समय तक के लिए हमारी तैयारी बनी रहे। ठीक है, तो आज अभी यहीं पर रोकूंगा चीजों को। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत बढ़िया सी बात, कैन और बाकी बची हुई जितने भी आपकी मॉडल्स हैं उन सभी पर डिस्कस करूंगा। कुछ मॉडल्स आपकी छोटी हैं जो जल्दी हो जाएंगी, और कुछ मॉडल्स जो थोड़ी सी लंबी हैं जहां पर आपको समय लग रहा है, लेकिन समय लग रहा है लगने देना, लेकिन आपको कम से कम वो चीजें डिटेल में मिल तो रही हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज यही, इसके बाद हम लोग मुलाकात करते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।